मैं एक बार फिर वापस धन्यवाद देता हूँ सर्कल परमेश्वर, धरती का मालिक, मालिकों का मालिक, जिसने आदम और हवा को बनाया, जिसने 8.7 अरब लोगों को बनाया, वो हमारे बीच में आया हुआ है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसके पवित्र नाम से सबको ज़्यादा गुड़ी को प्रणाम करता हूँ। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग इस बात का विश्वास नहीं करते। इधर बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। समझे? अभी हम देखते हैं कि थोमा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ तो थोमा वहाँ पे नहीं था, सब ने देखा पर उन्होंने विश्वास किया। पर थोमा बोला, जब तक मैं उसके हाथ की उंगलियों में, हाथ हथेली के उंगलियों में अपने उंगली नहीं डालता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। मैं तो धन्य कहता हूँ थोमा को कि उसने ऐसी बात की और फिर यीशु मसीह आया, फिर उसने विश्वास किया। पर यीशु ने कहा, धन्य है वो जो मुझ पर संदेह नहीं करते। भाई, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है क्या? भूत प्रेत कर सकता है क्या? मत्ती 24:24 में कहता है कि झूठे मसीह लोग आएगा। अभी झूठा कौन है? वो जिसको लाखों करोड़ और वो लोग जानता है, या वो जिसको सिर्फ यीशु मसीह जानता है? देखिए, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता, मैं किसी के खिलाफ तो नहीं हूँ, और न मैं प्रॉफिट बजरंग नैयरा का फोटो इसलिए लगा है कि बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े पास्टर जो हैं, ये खाली प्रॉफिट बजरंग नैयरा नहीं, और भी बहुत सारे जितने बड़े बड़े पास्टर हैं वो हमको स्वर्ग में लेके जाएंगे, जबकि हमको विश्वास परमेश्वर पे करने का, पास्टरों पे नहीं। तो आपको रास्ता दिखाएगा। एक अच्छी बात भी ये है कि प्रॉफिट अंकल नैयरा का मैं आज देखा रहा था 160 चर्चिस है। भाई, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा पास्टर है, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अंदर ये 2 ही पास्टर जो सबसे बड़े हैं मेरे ख्याल से। और कौन है क्या है मैं नहीं जानता, पर सबसे बड़ा कौन है? यीशु मसीह है। अगर हम उसका आज्ञा पालन नहीं करेंगे, उसके आज्ञा पे नहीं चलेंगे, तो हम लोग सिर्फ नॉन-एंट्री का बोर्ड पाएंगे। चाहे हमको करोड़ और बोलो क्यों नहीं जानता हो, तो भी सिर्फ नॉन-एंट्री का बोर्ड पाएंगे। बेनहीन के बारे में भी सेम बात है। उसको कहा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि तुमने तेरी बीवी को क्षमा नहीं किया। जाने अनजाने में हम सबसे गलती पाप हो रहा है। लोग जैसे पृथ्वी को छोड़ते, पास्टर बिशप लीडर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं, बहुत कम है जो स्वर्ग में जाते हैं, पर जो जाते डायरेक्ट नरक में जा रहे हैं, कि अनजाने में हम सबसे गलतियाँ हो रही है। क्षमा नहीं मांगते, क्षमा नहीं करते। यीशु मसीह इसलिए आया तुमको बचाने के लिए, और कहता है मेरे को छू सकते हैं। बाइबल में 30 दिन मुर्दों से कहा कि टच करो, तो मैंने विश्वास नहीं किया। फिर बोला खाने को, तो मच्छी का टुकड़ा खाया, तब बोला कि यही परमेश्वर है। तो आज भी यही चाहते हो? मैं बोला वो खाना खाएगा तुम्हारे साथ, तुम उसको छू सकते हो। वो आया है और आपकी मदद करना चाहता है। स्वर्ग में जाने का रास्ता आसान होता है तो वो कभी पृथ्वी पर नहीं आता है, समझो। और मैं चैलेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मसीह विरोधियों से भी जो कुछ मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ, जैसे मैं बातें करता, पृथ्वी कोई नहीं जो ऐसी मेरी बातें करे। पर जिस तरह यूँ से शैतान डरता था, मैं भी उनमें से एक हूँ कि शैतान को जला के राख करने के, पाताल में भेजने सारा अधिकार यीशु ने मेरे को दिया हुआ है। जो बोलता है यीशु आ तो 10 सेकंड में आ जाएगा। रात को काल करो, उत्पत्ति का 3 उजाला, तो दिन का उजाला देखोगे। क्यों? क्या एलिया, मूसा, इब्राहिम, जितने भी जो बड़े बड़े दास हैं, क्या वो आपके जैसे मेरे जैसे इंसान नहीं थे? हाँ, उसने, उन्होंने विश्वास किया। इब्राहिम ने विश्वास किया, एलिया ने विश्वास किया, और उसने जो कुछ कहा वो हुआ। तो मैंने भी, मेरा डिग्री सिर्फ मेरा विश्वास है, पर इतिहास गवाह के परमेश्वर मूर्ख और इतिहास सच्चा है। मैं तुम्हारे माँ बाप सुन के ले ले, अगर कान है तो सुन ले, आँख है तो देख ले। अगर तुम्हारे बीवी, तुम्हारे माँ बाप स्वर्ग में नहीं है तो तुम भी नहीं जाओगे। पवित्र शास्त्र में कहता है Acts 16:31, तू और तेरे घराने का उद्धार करो। तुम्हारा उद्धार के लिए आया है, और वो तुम्हारी प्रार्थना की वजह से आया है। पर शैतान ने सबकी आंखें बंद करके रखी है। बहुत सारे लोग, वो सबको नरक में दिखाना चाहता है। वो कहेगा ये कौन बुड्ढा है, पागल है, पास्टर बलानी, प्रॉफिट बलानी, आई एम सॉरी, पास्टर नहीं, अभी प्रॉफिट है। बलानी पागल आदमी है, इसके मत सुनो। यीशु भी आया था तो बोला ये पागल है, इसकी मत सुनो। तो आपकी इच्छा है, विश्वास करेंगे तो उसके नाम की महिमा को देखेंगे। मार था उसका, उसने 4 दिन के मुर्दे को इसलिए जिंदा किया कि ताकि तुम विश्वास करो। उससे कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कुछ मैंने किया मुझसे बड़े काम करेगा। तो उसका मतलब है कि 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, 40 साल नहीं, 400 साल नहीं, सिर्फ नाम लेने का है। वो 10 सेकंड के अंदर हिजकल किताब 37 में हड़ी में मास्टर सेना खरीद कर दिवाया है।
सेना अड़े हुए मास्क के साथ वो खड़ा रहेगा। मैं जैसे प्रार्थना करता हूँ 10 सेकंड के अंदर, पर वो ये चमत्कार तो वो करता है भाई, 10 सेकंड के अंदर वो लेके आता है जिसको मैं बोलूँ। जिसने सर की चाबी मेरे को दिया है। तुम सबको खुशखबरी ये है कि वो आए और मेरे को सारे पति का राज्य बनाए, न्याय करने का भी अधिकार दिया है। कोई जेल में तो कॉल करो, बाहर आ जाएगा। विश्वास नहीं करते, सर में जाना नहीं चाहते। कि शैतान ने आंखें जरूर बंद कर दिए बहुत से लोग। खैर मैंने ये सब बातें ये कि नहीं बताना चाहता कि मैं कहूँ मैं बड़ा हूँ, नहीं, मैं कोई बड़ा नहीं। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई टांग है, कोई नाक है। मैं किसी और गॉड का नाम नहीं यीशु मसीह का ले रहा हूँ। विश्वास करेंगे तो मार्था को विश्वास करें तो परमेश्वर के नाम की महिमा को देखिए। सेम बात आप पे लागू होता है। यीशु राजा का जब तक तो छीन चलते देखने विश्वास नहीं कर तेरा बेटा जीवित। तो यीशु आपसे प्यार करता है, आपको स्वर्ग में देखना चाहता है, इसलिए आया है। तुम्हारे साथ खाना भी खाएगा और पवित्र शास्त्र की लिखी हुई हर एक बात पूरी करेगा। हाँ, जितने लोग पास बिशप्स लीडर जो भी पीछे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जितने बड़े बड़े पास सबसे तुम आगे जाओगे। ये पवित्र शास्त्र कहता है आगे वाले पीछे पीछे वाले आगे हो जाएंगे। मैं तो आगे होने वाला हूँ, मेरे को मालूम है। सर की चाबियाँ है मेरे पास, मेरे को मालूम। मौत में से डरती है। बहुत बार 3-4 बार लोग बंदूक लेके आए, माने को बचा नहीं। मेरे को सबका न्याय करने का अधिकार दिया है। जितने लोग जेल में उनको बाहर निकालने का अधिकार है। प्रार्थना करूँगा बाहर आ जाए। नगरी में बैठे लोगों को सर में भेजने का अधिकार है। ये आपको भी है, पर आप विश्वास नहीं करते हो। इसलिए कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कुछ मैंने कहा मुझसे बड़े काम करेगा। बोलोगे बाइबल में कहाँ लिखा? अरे भाई, बाइबल में बहुत सी चीज़ें, हर एक चीज़ लिखी जाती है तो ये समाती नहीं। पर क्योंकि मैंने मांगा, जिनके लिए पार्टनर को सब स्वर्ग में जाना मांगता तो उसने दिया है। कि मांगने से भी वो नहीं देगा। मैंने अंधे की चीज़ मांगी है, वो अभी तक सिंहासन पे यार सबको अंधे की चीज़ें देनी चाहते। मेरे पास एलिया का गिफ्ट है, समझो। यीशु ने कहा कि तेरे को मारने के लिए लोग आने वाले। मैं बोला मैं चुपचाप मार खाऊंगा। बोले तो चुपचाप मार नहीं खाएगा। एलिया का जब उसने बोला 50 सिपाही लोग जल के राख हुए, आ गए 2 राजाओं 51 और 10, तो बड़ा वो गिफ्ट तो यूज़ करने वाला है। जो शक्तियाँ मैंने तेरे को दिया वो यूज़ करेगा। तो वो जानता है कि लोग मेरे को मारने को आने वाले, पर बचने वाले नहीं। भोजन को अभी तक तो 3-4 बार लोग आए, बंदूक लेके भी मारने का, पर वो लोग बचा नहीं। कुआं में चले थे, डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, मेरे को मालूम। मैं बोला डील विद देम। शरीर में से आत्मा निकला, बोले मैं आई एम गोइंग राइट नाउ, अभी जाता हूँ। मैंने देखा भाई शैडो मेरे अंदर से निकला। और मैं परमेश्वर में झूठ नहीं बोलता भाई। अलग बात है, शैतान नहीं चाहता भोजन को नरक भी देखना चाहता है। पर भाई कॉल करो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हम कोई प्रार्थना में याद रखना। अच्छा लगे तो लाइक करो, डिसलाइक करो, तुम्हारी मर्जी। सबको फॉरवर्ड करो कि बेनीहीन को कहा था कि तूने तेरी वाइफ को क्षमा नहीं किया इसलिए तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये रेल में हुआ था। और बहुत सारे लोग जाने अनजाने में गलतियाँ करते, चाहे कितने भी बड़े पास साहब क्यों ना हो, बिशप हो। करोड़ों लोग आपको जानते हो, पर स्वर्ग में से मिनोरिटी का वोट पा रहे हैं। 99%, 95% से ज़्यादा लोग। वो कहेगा मैंने तेरे नाम से भूत प्रेत निकाले, मुर्दे जिंदा किए, ये क्या हो क्या। बोला एक हुक्म करने वाला मैं तुमको नहीं जानता। ये बात पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, शायद आपके लिए, किसके लिए मैं नहीं जानता। आप अपने आप को पूछो, क्या झूठ बोलते हो? किससे झगड़ा किया, किसको चिल्लाया, क्या उसको क्षमा किया, क्षमा मांगा। भोजन बोलते भाई मैं क्षमा मांगूंगा, क्षमा करूँगा, ठीक है मैंने क्षमा कर दिया, अगर उसको क्षमा कर, नहीं तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगने का है, अपने मुंह से अंगीकार करने का है, आई एम सॉरी। मेरा बेटे को भी मैं चलाता हूँ, समझो। कुछ वाइफ को भी चलाया, किसको भी, फ़कीर को चलाया तो मैं सॉरी बोलता हूँ। तो हमको परमेश्वर नज़र में सब एक है। फ़कीर हो, साहूकार हो, बीवी हो, बच्चा हो, हमको सॉरी बोलना है, क्षमा मांगना, क्षमा करने का, प्रेम करने का। वो नहीं तो हम परमेश्वर के दास नहीं, सिर्फ शैतान के संतान, समझे। हम क्षमा मांगने से छोटे नहीं होंगे, पर क्योंकि हमको परमेश्वर को खुश करने का, हमको स्वर्ग में जाने का, इसलिए फूक फूक के रहना है, फूक फूक के चलना है। नहीं तो मिनोरिटी का बोर्ड तैयार है। जाने अनजाने में तुमने किसको चिल्लाया, क्षमा नहीं मांगा, तो सिर्फ नर के दरवाजे खुले और उसको वेलकम करता है, भाई तुम आओ, आई लव यू। शैतान बोले आई लव यू, तो यीशु कहता है आई लव यू, बट व्हेन यू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड्स मेक श्योर क्षमा मांगे, क्षमा करें, प्रेम करें। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। आज प्रेम, परमेश्वर दूसरा नाम प्रेम है। अपने भाई से बात नहीं करते, बहन से बात नहीं करते, माँ बाप को पसंद नहीं करते। एक पास्टर को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, अपने बाप से, क्योंकि बहुत कमाता था, बहुत लोग आता था उसके चर्च में। उसने क्या किया, अपने बाप से अलग होकर बीवी को लेके आए, क्योंकि बीवी बोलती और हम लोग खर्चा चलाते, ये लोग खाते, चलो हम लोग दूसरी जगह रहते, ये सारा पैसा हमको मिलेगा।
जो दशवंश वगैरह था हमको मिल गया, तो उसने बाप को पटक के छोड़ दिया और अभी अलग से घर भर लिया है, बंगला लिया, क्या लिया वो जानता है, गाड़ी लिया, कार लिया, क्या लिया वो अलग से रहता है, क्योंकि उसको नहीं चाहता कि उसके बाप पे उसके भाई उसके घर वालों के लिए खर्चा दे। तो जब वो अपने बाप का इनकार करता है, भाई का इनकार करता है, हाँ, उससे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर कैसे प्रेम कर सकता है? बाइबल में लिखा है, तो तेरे भाई से नहीं करता, बहन से नहीं करता है। तो बहुत सारे पास्टर बिशप्स लीडर ऐसे लोग हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो मैं सावधान रहने का, अगर हमको चर्च में सर्ग में जाने का, भाई वो आपके माँ बाप से मुलाकात करवाना चाहता है, आपका लाजरस रिपीट हुआ है और आपकी मदद करना चाहता है, समझो, और उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। विश्वास करें तो नाम की महिमा को देख। कुछ लोग अकाउंट में पैसे भी है डॉलर्स पाउंड्स में, पर जिसने विश्वास किया, मांगा, जिसको दर्शन मिला वो उसको मिला है, और लोग मांगता है वो करता है, क्योंकि उसने मुझको दिया है, इसलिए दिया है ताकि आप लोग गवाही दो। खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष करे। हमारे काम में सब लोग स्वर्ग में जाए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, पर यीशु की दया कृपा अनुग्रह आपकी प्रार्थना की वजह से वो आया है, आपकी मदद करना चाहता है। आप लेना चाहते नहीं लेना चाहते, किस है, लाइक करें डिसलाइक करें, आपकी इच्छा है। गॉड ब्लेस यू। बाबा प्रार्थना में याद रखना। बाय।